Good evening, class. Please mark your attendance in the chat box. Today we will start chapter number 13, Pythagoras theorem. इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, प्लीज कंफर्म इन चैट बॉक्स दैट माय वॉइस इज ऑडिबल टू यू क्लियरली. मेरी आवाज आपको अच्छे से आ रही है क्या? ओके ओके. यस. Yes, so today is there only two student. So आज हमें पैथागोरस थ्योरम ये टॉपिक स्टार्ट करनी थी, बट सिर्फ दो ही लोग ज्वाइन हुए हैं. तो इससे पहले हम चैप्टर नंबर 12 पे चलते हैं और देखते हैं कि आपका कुछ क्वेश्चंस भी है. प्रैक्टिस सेट 47, प्रैक्टिस सेट 46 एंड 47 में आपको कोई कुछ पूछना है तो देन यू कैन आस्क. ओके. इफ यू हैव एनी क्वेरी इन प्रैक्टिस सेट 46 एंड प्रैक्टिस सेट 47 देन यू कैन आस्क. आप माइक ऑन करके बोल सकते हो कि मुझे ये प्रॉब्लम है. अगर प्रॉब्लम नहीं है तो हम पाइथागोरस थ्योरम का इंट्रोडक्टरी पार्ट 47. ओके, 47 लास्ट. अच्छा. हाँ. ओके, ये डिस्कस करते हैं. मैंने आपको पिछले क्लासेस में मैंने आपको बताया भी था कि वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, राइट? तो ये क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं. इसके लिए मैं लाइव बोर्ड ओपन करता हूँ. वहां पे मैं आपको बताता हूँ कि ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे. यस. जस्ट वेट 1 मिनट. आई एम ये क्वेश्चन डिस्कस करके देन वी विल स्टार्ट पैथागोरस थ्योरम. पैथागोरस थ्योरम जो हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक बहुत ही छोटा टॉपिक है, राइट? उसमें बेसिकली हमें एक फॉर्मूला पढ़ना है. उसी फॉर्मूला पे बेस्ड पूरा टॉपिक्स है, राइट? और ये पैथागोरस थ्योरम जब आप आगे की क्लासेस में जाओगे तो भी आपको पैथागोरस थ्योरम का काफी वहां पे ज्योमेट्री सेक्शन में यूज होते हैं. इसके अलावा जब आप क्लास 10th में जाओगे तो फिर ये पैथागोरस थ्योरम का टॉपिक आपको फिर से वापस मिलेगा. तो पैथागोरस थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत टफ नहीं है. हम पहले ये क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करके आपको मैं ये क्वेश्चन हम समझ लेते हैं, फिर हम पैथागोरस थ्योरम पे प्रोसीड करेंगे. तो यस. So the question is, an open box of length 1.5 meter, 1 meter and height 1 meter is to be made for use on a trolley for carrying garden waste. तो एक ओपन बॉक्स बनानी है, राइट? एक मिनट, यहाँ पे मेरा मार्कर काम नहीं कर रहा है. मैं इसे ठीक कर रहा हूँ. हाँ. नाउ इट इज वर्किंग. यस. Yes, the question is an open box of length 1.5 meter, 1 meter and height 1 meter. एक ऐसा ओपन बॉक्स है, राइट? मैं आपको यहाँ पे फिगर ही बनाता हूँ बॉक्स का.
यहाँ पे मैं एक ओपन बॉक्स ड्रॉ कर रहा हूँ। ओपन बॉक्स कहने का मतलब यहाँ पे इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या है, ऑल आर डिफरेंट, राइट। सो ये जो यहाँ पे ओपन बॉक्स है ये क्या होगी, क्यूबाइड होगी, राइट। तो यहाँ पे पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि कैसे। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एन ओपन बॉक्स ऑफ लेंथ 1.5 मीटर, इसकी लेंथ क्या है, 1.5 मीटर है। तो यहाँ पे मैं लेंथ लिखता हूँ, लेंथ इज 1.5 मीटर, ब्रेथ 1 मीटर, ये जो ब्रेथ है ये क्या है, 1 मीटर, राइट। एंड हाइट इज ऑल्सो 1 मीटर, हाइट इज 1 is to be made for use for carrying garden waste. How much metal sheet will be required to make this box? The inside and outside surface of the box is to be painted with rust proof paint at a rate of 150 rupees per square meter. Okay. तो यहाँ पे ऐसा आपको बॉक्स क्या करना है, ये आपको बनाने हैं, राइट। तो आपको कितने मेटल शीट की रिक्वायरमेंट होगी, कितने मेटल शीट का यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा। तो ये बॉक्स क्या है, ओपन है। तो ओपन होगा तो मीन्स ये वाला जो रूफ है, जैसे ये वाला इसमें नहीं होगा, राइट, ये वाला इसमें नहीं होगा। ओके। तो हम क्या करेंगे, इस क्यूब, ये जो क्यूबाइड है इसकी हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया जो कि हो जाएगा 2 × LB BH। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होता था, 2 × LB लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो यहाँ पे लेंथ इज इक्वल टू 1.5 दिया गया है, विड्थ इज इक्वल टू 1 एंड हाइट इज इक्वल टू ऑल्सो 1 मीटर दिया गया है। तो आपको ये टोटल सरफेस एरिया फाइंड करके अभी मुझे बताना है कि इसके टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूबाइड। क्यूबाइड की लेंथ दी गई है 1.5 मीटर, विड्थ दी गई है 1 मीटर एंड हाइट यहाँ पे दी गई है आपको, हाइट इज ऑल्सो 1 मीटर, राइट। सो यू हैव टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड। आप क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करके चैट बॉक्स में आप आंसर बताओ, देन मैं आगे प्रोसीड करूंगा कि कितने मेटल शीट की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पर। 2 मिनट में वेट कर रहा हूँ आपके आंसर्स आने के, देन आई विल स्टार्ट। यू हैव टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया, फॉर्मूला भी मैंने लिख दिया है, 2 × LB + BH + HL। तो आप बना रहे होंगे, आपके साथ मैं भी बना रहा हूँ। तो यहाँ पे हम टोटल सरफेस एरिया अभी हम निकालने जा रहे हैं। ओके, मीन्स ये क्यूबाइड की टोटल सरफेस एरिया कितनी होगी। सो 2 is multiplied by L into B. L is what? L is 1.5 and B is what? B is 1. 2 is multiplied by 1.5 is multiplied by 1 plus B into H. B is what? Breadth कितनी है? 1 और height भी क्या है? 1 plus height into length. Height is 1 and length is 1.5. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, 1.5 is multiplied by 1 is 1.5, 1 is multiplied by 1, तो ये 1 हो जाएगा, फिर 1.5।
2 and 6.5। वेरी गुड, देखते हैं कि कितना वा कितना आंसर आने वाला है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 1.5 प्लस 1 प्लस, थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में मुझे, यस, ये मैं लिखा हूं 1.5। सो ये कैलकुलेट करके क्या होगा, 1.5 प्लस 1 इज 2.5। 2.5 में आप 1.5 ऐड करोगे तो ये 4 हो जाएगा। तो 4 टू जा 8। 8 मीटर स्क्वायर क्या होगी टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होगी, 8 मीटर स्क्वायर। बट हमें इसकी रूफ को क्या करनी है, ओपन करनी है। तो ये क्या हो जाएगा, 1.5 मीटर होगा, राइट। एंड ये क्या होगा, 1 मीटर। ये क्या होगी, 1 मीटर। तो ये ब्लैक वाला जो पार्ट है इसकी एरिया क्या होगी, मीन्स ये रूफ का, इसकी एरिया क्या होगी, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है, लेंथ कितनी है, लेंथ इज 1.5 एंड विड्थ इज 1। तो 1.5 मीटर स्क्वायर, ये क्या रखना है, हमें ओपन रखना है। ओके, जैसे आप गार्डन का जो ट्रॉली होता है जो जिससे कचरा फेंका जाता है, ओके, या जैसे वो कचरे उठाने वाले गाड़ी से जो आते हैं तो उनका ये टॉप वाला पार्ट क्या रहता है, ये टॉप वाला पार्ट ओपन रहता है। तो इस टॉप वाले पार्ट को हमें ढकना नहीं है। तो हमने जो ये एरिया निकाला है 8 मीटर स्क्वायर, ये ऑल 6 सरफेस, ये दिस एरिया इज ऑफ ऑल 6 सरफेस। बट वी हैव टू सब्सट्रैक्ट, हमें क्या करना होगा, ये एरिया इसमें से रिमूव करना होगा। ओके, ये एरिया हमें रिमूव करना होगा। तो सीट का सीट रिक्वायरमेंट कितनी एरिया में होगी, टोटल एरिया इज 8 मीटर स्क्वायर माइनस टोटल एरिया इज 8 मीटर स्क्वायर। और टॉप वाला एरिया कितना है, द एरिया ऑफ द टॉप पोर्शन इज 1.5 मीटर स्क्वायर। तो 8 मीटर स्क्वायर से जब आप 1.5 आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो इट विल बी 6.5 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका पहला आंसर आया कि हाउ मच सीट विल बी रिक्वायर्ड टू मेक द बॉक्स। ओके, तो ये हमें 6.5 मीटर स्क्वायर की सीट की रिक्वायरमेंट होगी बॉक्स को बनाने के लिए। अब हम सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट में आपको समझा देता हूं एंड यू हैव टू ट्राई। Second part is the inside. I am going to erase this part. ये पढ़ने के लिए मैं इरेज कर रहा हूं, राइट। हाँ, फर्स्ट पार्ट हो गया। नाउ आई एम गोइंग टू सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट सेज the inside and outside surface of the box is to be painted with rust proof paint at a rate of 150 पर स्क्वायर मीटर। तो ये बॉक्स की जो इनसाइड और जो आउटसाइड सरफेस है, ऑब्वियस है कि आप क्या बना रहे हो, ट्रॉली बना रहे हो। तो तो आपको क्या करना होगा, अंदर और बाहर दोनों तरफ क्या करनी होगी, यू हैव टू पेंट। तो यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर को अगर आप पेंट करोगे तो आपको 150 रुपीज का एक्सपेंडिचर होगा। इफ यू पेंट 1 मीटर स्क्वायर देन इट विल बी कॉस्ट 150 रुपीज, राइट। तो 6.5 मीटर आंसर आया चैट बॉक्स में। वेरी गुड, वेरी गुड, यस। हाँ, तो ये हमारी सीट कितनी है, द सीट इज 6.5, सीट इज 6.5 मीटर स्क्वायर, राइट। ये 6.5 मीटर स्क्वायर पे हमें क्या करना होगा, पेंट करना होगा। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ये हमारा क्या होगा, दिस इज द सीट। नाउ वी हैव टू फाइंड एरिया टू बी पेंटेड, एरिया टू बी पेंटेड। कौन सी एरिया को हमें पेंट करना होगा। तो जैसे आप एक कोई बॉक्स बनाते हो, सपोज दिस इज अ बॉक्स,
right? This is a box. This is an open box. ये ऊपर का पार्ट क्या है? दिस पार्ट इज ओपन. तो इसे अगर आप पेंट करोगे, तो अगर ये सरफेस को अगर हम पेंट कर रहे हैं तो बाहर से भी करेंगे और अंदर से भी करेंगे, राइट? बाहर से भी करेंगे और अंदर से भी करेंगे. इस ये वाले सामने वाले पोर्शन को भी कैसे करेंगे? बाहर से भी करेंगे, अंदर से भी. फॉर एग्जाम्पल इसे आप ट्रैक्टर की ट्रॉली समझ सकते हो, राइट? तो इसे अंदर से भी पेंट किया जाता है और बाहर से भी. और टॉप वाला पार्ट क्या है? टॉप इज ओपन. टॉप क्या है? ओपन है, राइट? तो हमने इससे पहले हमने क्या निकाला कि इसका एरिया निकाला. एरिया कितना था? 6.5. एरिया था 6.5 मीटर स्क्वायर. ये क्या था? बाहर का. और इतनी भी एरिया कितनी? अंदर में भी पेंट करनी है. तो 6.5 इंटू टू इज 13 मीटर स्क्वायर. हमें क्या करना है? पेंट करना है. तो इसे पेंट करने में हमें कितने पैसे खर्च होंगे? कॉस्ट इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर में 150. तो 13 मीटर स्क्वायर में 13 इंटू 15 इज 15. 10 जा 150. 15 3 जा 45. 195. 19,500 रुपीज, राइट? इतने पैसे आपको इस ट्रॉली को पेंट करने में. आई थिंक मैंने एक जीरो ज्यादा दे दिया, सॉरी. यस, 1950. 1950. तो ये क्वेश्चन मैं आपको फिर से डिक्टेट करता हूं. ये क्वेश्चन में समझने की सिर्फ यही चीज है कि ये जो हम क्यूबाइड का, यस, ये जो हमने क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया निकाला 8 मीटर स्क्वायर, राइट? तो हमें ये 8 मीटर स्क्वायर को हमें यहाँ पे अभी पेंट नहीं करने हैं. वी हैव, हमें इसमें से ये रूफ वाले पार्ट को हटाना होगा. ये रूफ वाला पार्ट क्या है? दिस पार्ट इज ओपन, सो वी हैव टू रिमूव दिस पार्ट, राइट? वी हैव टू रिमूव दिस पार्ट. तो हमने इस पार्ट को क्या किया? रिमूव कर दिया. उसकी एरिया कितनी थी? 1.5. तो टोटल एरिया 8 मीटर स्क्वायर आया. इससे हमने 1.5, दैट इज द एरिया ऑफ रूफ वी हैव रिमूव्ड. एंड दिस इज द एरिया. इतनी एरिया की हमें सेट लगेगी, तो उतना सेट आप परचेज करके लाओगे और ये ट्रॉली बना लोगे. अब दूसरा क्वेश्चन है कि आपको पेंट कितनी एरिया करनी है. तो फॉर एग्जाम्पल ये एक सीट है. जैसे घर की दीवार होती है तो अंदर से भी पेंट करना होता है, बाहर से भी. तो घर की दीवार की एरिया इतनी है, तो अंदर और बाहर से पेंट करोगे तो एक वॉल को 2 टाइम्स पेंट करना होगा. तो जो भी एरिया है उसे आपको 2 टाइम्स पेंट करना होगा. तो टोटल एरिया आपको पेंट करने के लिए कितना आ गया? 13 मीटर स्क्वायर. एंड द कॉस्ट for painting 1 meter square is rupees 150. So if you paint 13 meter square, then the cost of painting is 13 into 150 is equal to 1950. So it will be your answer for the second question, and 6.5 meter square will be the answer for the first question. So ये question आप सभी लोग समझ गए क्या? Because this question is very important. It can be asked in long answer type question, right? So you need to understand this type of question. If you don't understand, then आप क्या करोगे? घर पे जाकर के इसे सॉल्व करना और इससे मिलता जुलता कुछ और क्वेश्चंस आप करना घर पे, राइट? इससे इस पे बेस्ड एग्जांपल्स भी दिया गया है. मैंने आपको पिछले क्लासेस में बोला था. ये यू कैन सी दिस एग्जांपल, राइट? एंड दिस एग्जांपल. तो ये सारे एग्जांपल्स आपको करने होंगे. तो ये अगर आप समझ गए कि रोप को क्यों कैलकुलेट करना है, क्यों नहीं करना है, ओके, तो ठीक बात है. अगर आप नहीं समझ पाए तो आप इसे अच्छे से समझना. सो नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस सेट 47. इसके अलावा आपको कुछ प्रैक्टिस सेट 47 में पूछने हैं क्या? डू यू हैव एनी क्वेरी इन दिस चैप्टर? ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया बिकॉज दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट. मैंने पिछले क्लास में ही आपको बोला था कि ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा. क्वेश्चन नंबर 3 आप कर लेना.
नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट पैथागोरस थ्योरम, राइट। सो पैथागोरस थ्योरम, सबसे पहली बात यहाँ पे आपको द फर्स्ट थिंग टू रिमेम्बर, जब भी पैथागोरस थ्योरम आएगा तो आपको क्या करनी है, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल हम किसे कहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल हम किसे कहते हैं, ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल जिसकी वन एंगल क्या होगी, 90 डिग्री की, राइट। तो इसे हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। द ट्राइंगल, जैसे आपने पढ़े, इससे पहले आपने क्या सब पढ़ा होगा, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, राइट, ऑब्ट्यूज एंगल, ऐसे ही आगे चलते जाते हैं। तो ये पैथागोरस थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। आप एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होगी, सिर्फ उसी के लिए एप्लीकेबल है, ये आपको पहला चीज याद रखना है। तो अभी हम देखते हैं कि व्हाट इज पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम समझने से पहले हम तीन टर्म समझते हैं। द फर्स्ट इज व्हाट इज बेस, राइट। हाँ, सबसे पहले हम समझते हैं कि बेस किसे कहते हैं, हाइट किसे कहते हैं, एंड हाइपोटेनस। ये तीन चीज अभी हम समझने वाले हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ड्राइंग कुछ बना रहा हूँ। सपोज सपोज करते हैं कि देयर इज अ ट्री। ये क्या है, एक ट्री है, एक ट्री ऐसा है, कुछ ऐसा एक ट्री है, राइट। ये ध्यान से देखिएगा कि कैसे हम पाइथागोरस थ्योरम को समझते हैं। सो दिस इज अ ट्री, राइट, दिस इज अ ट्री। और आप कहाँ पे बैठे हो, आप यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम्म, हाँ, आप यहाँ पे इस पॉइंट पे आप बैठे हुए हो, ये ट्री का यहाँ से दिस इज द हाइट ऑफ ट्री। दिस इज व्हाट, दिस इज रेड वाला जो है इसे हम क्या बोलते हैं, हाइट। जैसे आप स्कूल में आपका कभी हाइट मेजरमेंट हुआ होगा तो आप ऐसे स्ट्रेट स्टैंड होते हो और आपका हाइट ऐसे ही मेजर की जाती है। सो दिस इज द हाइट ऑफ ट्री, राइट। और ये क्या है, इसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज बेस, दिस इज बेस। और आप यहाँ से इस ट्री के टॉप को देखते हो, यहाँ पे आप बैठ करके इस ट्री के टॉप पोर्शन को देखते हो। तो एक ऐसा, दिस इज बेस, हाँ। तो आप पॉइंट पे बैठ करके, इस पॉइंट पे बैठ करके आप क्या देखते हो, इस ट्री का टॉप पोर्शन देखते हो यहाँ पे। तो कुछ ऐसा ये पाथ बनती है, राइट। कुछ ऐसा यहाँ पे लाइन का फॉर्मेशन होगा, एंड दिस लाइन इज कॉल्ड एज हाइपोटेनस। इसे हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस। HYPOTENUSE, इसे हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस। दिस इज कॉर्नर, ये क्या है, कॉर्नर। सो इट इज ऑफ 90 डिग्री, दिस इज ऑफ 90 डिग्री। हमारा यहाँ पे ट्राइंगल कौन सा है, रेड वाला जो लाइन जो आप देख रहे हो दैट इज ट्राइंगल। रेड वाला जो आप लाइन देख रहे हो वो क्या है, हमारा ट्राइंगल है, राइट। तो यहाँ पे बेस, हाइपोटेनस एंड हाइट, तीन चीज हमने देखा। हाइट को हम क्या बोलते हैं, हाइट को हम बोलते हैं यहाँ पे पैथागोरस थ्योरम में, हाइट को यहाँ पे आप क्या बोलोगे,
हाइट को यहाँ पे हाइट नहीं बोलोगे, इसे आप बोलोगे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ओके, तो यहाँ पे बेस हाइपोटेनस, तो यहाँ पे बेस को मैं यहाँ पे ए लिख रहा हूं, दिस इज ए, दिस कॉर्नर इज बी, एंड दिस टॉप इज, this is C. ABC is a triangle. ABC is a triangle. Right. ABC is a triangle. तो यहाँ पे बेस को हम किससे डिनोट करते हैं? बेस को स्मॉल बी से हम लिखते हैं। यहाँ पे मैंने आपको परपेंडिकुलर को क्या बोला? परपेंडिकुलर को आप क्या बोलोगे? परपेंडिकुलर, सॉरी, हाइट को आप क्या बोलोगे? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर किससे स्टार्ट होता है? पी से। तो परपेंडिकुलर और हाइट कैन बी डिनोटेड एज स्मॉल पी। परपेंडिकुलर एंड हाइट इज डिनोटेड बाय स्मॉल पी। एंड ये क्या है? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस एच से स्टार्ट होता है, तो इसे आप क्या लिखते हो? स्मॉल एच। तो यहाँ पे थ्री टर्म्स आया। द फर्स्ट इज बेस, बेस परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। बेस परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। हाइपोटेनस किसे कहते हैं? जो झुकी हुई पार्ट रहती है, झुकी हुई साइड रहती है, दैट इज कॉल्ड एज हाइपोटेनस। तो यहाँ पे देयर इज रिलेशन बिटवीन बेस, परपेंडिकुलर, हाइट एंड हाइपोटेनस। यहाँ पे एक रिलेशन है, उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? दैट रिलेशन इज कॉल्ड एज पैथागोरस थ्योरम। दैट रिलेशन इज कॉल्ड एज पैथागोरस थ्योरम। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि वो रिलेशन आखिर में है क्या? हाइपोटेनस स्क्वायर, hypotenuse square, that is h square, is equal to base square plus perpendicular square. H square is equal to b square plus p square. This is the relation between, this is the relation between hypotenuse, base and perpendicular height. Okay, this is the relation between hypotenuse, base and perpendicular, and this relation is called as Pythagoras theorem. And this relation is called as Pythagoras theorem. इस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? पैथागोरस थ्योरम बोलते हैं, राइट? हाँ, तो यहाँ पे आपको ट्राइंगल की तीनों साइड्स दी गई है, और यहाँ पे इसका यूज हम कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बताता हूँ। हाँ, सो दिस इज एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये हमारा क्या है? दिस इज द रिलेशन, एंड दिस रिलेशन इज कॉल्ड एज पाइथागोरस थ्योरम। सो यहाँ पे आपको हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर, ये इन तीन क्वांटिटी में से कोई एक क्वांटिटी आपको दिया रहेगा। सॉरी, दो दो क्वांटिटी आपको दिया रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर बेस एंड परपेंडिकुलर ये दोनों अगर आपको दी गई है, देन यू कैन फाइंड हाइपोटेनस। इसी तरीके से तीन में से अगर दो क्वांटिटी दी गई है, देन यू कैन इजिली फाइंड द थर्ड क्वांटिटी। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं। ये फॉर्मूला आप लिख लो, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं। ये आपके बुक का ही मैं क्वेश्चन लेता हूँ। गिवन अ ट्राइंगल एबीसी, एबीसी यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल दिया गया है। एबीसी इज अ ट्राइंगल, राइट? तो ये क्वेश्चन अभी मैं आपको करके बताता हूँ, देन आपको मैं दूंगा। तो यहाँ पे एबीसी आपको एक ट्राइंगल दी गई है। ओके, तो यहाँ पे दिस इज बेस। ये क्या हो जाएगा? बेस। नीचे वाला जो है उसे हम क्या बोलते हैं? बेस। जहां से ये 90 डिग्री है और ये मीन सीधा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर हाइट।
और जो झुकी हुई पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या होती है, हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। ये आप याद रखना, एमसीक्यू में ये पूछे जाते हैं कि विच वन इज लॉन्गेस्ट साइड। हाइपोटेनस हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के केस में क्या होती है, हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट होती है। जैसे अगर मैं आपसे पूछ दूं कि एक ट्रायंगल दिया गया है जिसमें 3, 4 एंड 5, दीज आर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, तो आपसे पूछे जाएगा कि इसमें हाइपोटेनस कौन सा है, तो आप यहाँ पे आसानी से देख के बता दोगे कि 5 is the larger among 3, 4 and 5, so 5 will be hypotenuse, 5 will be hypotenuse। तो ये आपको याद रखना है कि हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड, हाइपोटेनस इज लॉन्गेस्ट साइड। इस पे आगे हम क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, तो अभी हम चलते हैं इस क्वेश्चन पे। गिवन दैट yes, height is equal to 5 is given here, base is 3, base यहाँ पे आपको 3 दिया गया है, and you have to find the length of perpendicular height। ओके, ये आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम पैथागोरस थ्योरम लिखते हैं। पैथागोरस थ्योरम मैं आपको दोनों तरीका से यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होती है, बेस स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच इज व्हाट, एच इज 5, एच क्या है 5 स्क्वायर, बेस स्क्वायर, तो बेस का बी कितना है, बेस इज व्हाट, बेस इज 3, तो बी के जगह पे आप 3 दोगे और स्क्वायर लिखा है तो स्क्वायर, प्लस पी इज, ये हमें फाइंड करनी है परपेंडिकुलर, वी हैव टू फाइंड पी स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर इज 25, 3 स्क्वायर इज 9 प्लस पी स्क्वायर। तो क्या करते हैं, 25, 9 को हम एलएचएस में लाएंगे तो प्लस 9 विल बिकम -9 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। 25 minus 9 is 16, 16 is equal to p square, right? एंड 16 को आप क्या लिखोगे, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर एंड स्क्वायर विल कैंसल एंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर विल बी बिकम 4। ये हमारा परपेंडिकुलर का ये लेंथ क्या आ जाएगा, 4, राइट। this will be length of perpendicular। तो ये हमने ऐसा यूज किया। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप ट्राइंगल में चूंकि यहाँ पे नाम दिया गया है तो आप कहीं कहीं पे ऐसा भी लिखा देख सकते हो, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच यहाँ पे क्या है, एच इज ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी इज व्हाट, बी इज बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो ये दोनों क्या है, बोथ आर सेम, दोनों क्या है, सेम। अगर इससे भी आप आगे प्रोसीड करोगे देन यू विल फाइंड एज ए बी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 4। तो ये हमारा क्या है, पैथागोरस थ्योरम से हम इस तरीके से अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल में बेस, हाइट और बी इज बेस, एच इज हाइपोटेनस एंड पी इज परपेंडिकुलर, इन तीन में से आपको क्या, दो क्वांटिटी दी रहेगी, दो क्वांटिटी आपको दिया रहेगा एंड यू हैव टू फाइंड थर्ड क्वांटिटी, राइट। सो 3 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड थर्ड वन। तो यू कैन इजिली फाइंड, आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पे ये क्वेश्चन आप लोग समझ पाए क्या?
अभी जो मैं क्वेश्चन पाइथागोरस थ्योरम पे बताया, आप लोग समझ पाए क्या? ओके। ठीक है, तो अब आप एक क्वेश्चन आप करें। यस, 5, एक शायद 5 आया था। ओके। यस। सो यहाँ पे मैं एक आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं। लेट अस सपोज hypotenuse is given as hypotenuse is given as 10. Hypotenuse is given as 10 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन देता। हाँ, यहाँ पे बेस बेस इज गिवन एज 6 सेंटीमीटर, हाइट इज गिवन एज 8 सेंटीमीटर, देन फाइंड हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हाइपोटेनस क्या होगा? एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिया गया है। उस एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच base is BC, height is AB, and hypotenuse is AC. And base BC is given as 6 centimeter, height AB is given as 8 centimeter. Then you have to find the length of hypotenuse. मैं आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख देता हूं। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर आपका हाइट होता है, राइट। यहाँ पे हाइट हम इसीलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि एच से हाइट भी हो जाता है और एच से हाइपोटेनस भी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट। सो पर हाइट को हम क्या लिखते हैं? परपेंडिकुलर। सो फर्स्ट आंसर इन द चैट बॉक्स इज 10, और बाकी लोग भी आंसर करें। सेकेंड आंसर इज ऑल्सो 10। वेरी गुड। यस, लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो मैं क्वेश्चन ये सॉल्व कर रहा हूं। सो वी हैव टू फाइंड हाइपोटेनस। यू कैन ऑल्सो राइट दिस एज एच इज व्हाट? एच इज AC. AC square is equal to BC square. BC is base, and P square is P is what? AB क्या है? हाइट है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। यू कैन राइट लाइक दिस। सो AC square is equal to what? BC square. BC is what? 6। BC के जगह पे 6 डालोगे और इसके ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे। AB की वैल्यू क्या है? द वैल्यू ऑफ AB इज गिवन एज, हाँ, द वैल्यू ऑफ AB इज गिवन एज AB 8, एंड 8 के ऊपर में स्क्वायर कर दें तो 6 स्क्वायर क्या होता है? 6 स्क्वायर इज 36, एंड 8 स्क्वायर इज 64। तो 36 प्लस 64 इज 100। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? AC स्क्वायर इज इक्वल टू 100। 100 को क्या लिख सकते हैं? 100 को हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर। 100 कैन बी रिटन एज 10 स्क्वायर। स्क्वायर एंड स्क्वायर इज कैंसल, तो AC की वैल्यू क्या आ गई? AC की वैल्यू आ गई आपको, AC की वैल्यू आपको कितना आ गया? 10। द वैल्यू ऑफ AC इज 10, राइट। और ये क्या है? AC इज हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, राइट। तो यहाँ पे 10 आंसर जिनका जिनका आया है,
10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर इज 10 सेंटीमीटर, राइट। करेक्ट आंसर इज 10 सेंटीमीटर, राइट। 10 सेंटीमीटर इज करेक्ट आंसर। अगर आपका आंसर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आया तो ये यूनिट क्या है आपका, इनकरेक्ट है, राइट। ये यहाँ पे करेक्ट नहीं है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि हम ये फाइंड कर रहे हैं। लेंथ क्या होगी, लेंथ इज इन सेंटीमीटर, मीटर। एरिया जब आप फाइंड करते हो एरिया, तो वहां पे क्या होती है, एरिया के केस में स्क्वायर यूनिट आता है, राइट। मीन्स स्क्वायर यूनिट का मतलब मीटर स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर दिया रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, इंच स्क्वायर, इस तरीके से। बट जहाँ पे लेंथ आती है तो वहां पे सीधे तौर पे आप यूनिट लिखोगे। तो यहाँ पे आंसर कुछ कुछ चैट बॉक्स में आ रहे हैं, तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ फिलहाल, और हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन। सो प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सॉल्व करके चैट बॉक्स में आप आंसर करो। दिस क्वेश्चन इज इजी, सो ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करते हैं दिस क्वेश्चन। दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसे मैं थोड़ा जूम आउट करता हूं, तो ताकि आपको अच्छे से दिखे। So this is a right angle triangle. DEF is a right angle triangle, right? So यहाँ पे आप एक बात ये भी आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मीन्स ये 90 डिग्री है, दिस इज 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के अपोजिट जो होगा वो क्या होगा, हाइपोटेनस। वो क्या होगा, हाइपोटेनस। और इसमें से किसी को आप बेस मान सकते हो, किसी एक को आप बेस मान सकते हो, और किसी एक को आप परपेंडिकुलर मान सकते हो। ओके, कोई एक को हम क्या मान सकते हैं, बेस, और कोई एक को हम परपेंडिकुलर, वी कैन सपोज। इस तरीके से अगर आप 8 को परपेंडिकुलर सपोज कर लोगे और x को बेस, देन इट इज ऑल्सो करेक्ट, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बहुत हिंट दे ऑलरेडी मैं दे चुका हूं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होती है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एच इज व्हाट, एच इज ई एफ। मैं इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लिख रहा हूं, ई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। बेस इज व्हाट, बेस इज डी एफ, डी एफ स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, पी इज डीई स्क्वायर, right? So EF is what? The value of EF is given as 17. So 17 square is equal to DF. DF is 8 square plus DE. DE is the value of D is given as X. So DE की जगह पे हम X स्क्वायर लिखेंगे। अब क्या होगा, वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ। तो वेरिएबल को मैं LHS में ला लिया और कांस्टेंट को 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आपको 17 स्क्वायर इज इक्वल टू 289 याद है, एंड 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64 याद है, तो आप ऐसे करके सब्सट्रैक्ट करोगे, कुछ आएगा, फिर करोगे। सो दिस इज नॉट रिकमेंडेड। ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है ये। तो यहाँ पे हमने इससे अगले चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा। अगले चैप्टर हमारा क्या है, अलजेब्रा का। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे आपको एक फॉर्मूला मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वहां पे मैं आपको बताऊंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये क्या है,
17 स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कुछ इस फॉर्म में है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसे हम या तो आप 17 स्क्वायर लिखो 289 माइनस 64। ओके, तो हम इसे दूसरे तरीके में ऐसे कर सकते हैं, से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इज मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी, ए माइनस बी, 17 माइनस 8, तो 17 प्लस 8 इज 25, 17 माइनस 8 इज 9। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 25 इज 5 स्क्वायर एंड 9 इज 3 स्क्वायर। तो यहाँ पे सारे स्क्वायर क्या हो जाएंगे? कैंसल आउट हो जाएंगे। तो x इज इक्वल टू 5 × 3 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ये मैंने आखिरी में मैंने जो 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पे, ये आप थोड़ा सा ध्यान से समझो कि यहाँ पे इट विल बी 15 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर इज रॉन्ग, why it is wrong? Because yes, 15 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। बिकॉज ये x किसकी वैल्यू है? x इज द वैल्यू ऑफ क्यू आर। सॉरी, ये मैं दूसरे क्वेश्चन में चला गया। ये डीई की वैल्यू क्या है? द वैल्यू ऑफ डी इज x, इसकी वैल्यू क्या है? x। ये ये जो डी आप यहाँ पे देख रहे हो, दिस इज x। तो ये क्या है? दिस इज अ लेंथ। तो लेंथ हम किससे डिनोट करते हैं? लेंथ को हम डिनोट करते हैं यूनिट से, मीन्स अगर मीटर में है तो मीटर में, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में, एरिया के केस में हम सेंटीमीटर स्क्वायर एटीसी का हम यूज करते हैं। तो ये बात आप ध्यान में रखना। यस, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। अब आपकी बारी है क्वेश्चन सॉल्व करने की। So in practice set 48 there are 4 questions. Type 1 is very easy. Question number 2 is based on question number 2 and question number 4. Question number 4 में आपको थोड़ा सा डिक्टेट कर देता हूं and you have to solve. A top of ladder of length 15 meter reaches a window 9 meter above the ground, right? और एक लैडर है, सीडी जिसे बोलते हैं, सीडी की लेंथ कितनी है? 15 मीटर। तो यहाँ पे एक इतने दूर पे क्या है? खिड़की है, राइट? ऐसा कुछ बनेगा। मैं आपको समझा रहा हूं कैसे हम बना रहे हैं। सो यहाँ पे क्या है? विंडो। ये क्या है? येलो वाला क्या है? विंडो। ओके, खिड़की। तो यहाँ पे खिड़की पे आपको यहाँ पे कुछ काम है, तो यहाँ पर नीचे पे आप खड़े हो, तो ऑब्वियस है कि ये थोड़ा ऊंचा है तो आप यहाँ पे नहीं जा पाओगे। तो इसके लिए आप क्या करते हो? लैडर लगाते हो। लैडर किसे बोलते हैं? सीढ़ी को, ऐसा वाला जो होता है, राइट? दिस इज लैडर। तो आपने क्या लगाया? लैडर लगाया। लैडर की लेंथ कितनी है? लैडर की लेंथ कितनी है? 15 मीटर की। और विंडो कितनी दूरी पे है? विंडो 9 मीटर एबव द ग्राउंड, ग्राउंड से 9 मीटर की ऊंचाई पे है। और ये लैडर की लेंथ क्या है? लैडर की लेंथ क्या है? 15 मीटर। सो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बेस ऑफ द वॉल? ये क्या है? दिस इज वॉल। और ये क्या है? लैडर की बेस है। तो आपको ये डिस्टेंस पूछा जा रहा है। यू हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस। सो हाउ यू विल फाइंड? दिस इज व्हाट? दिस इज, ये क्या हो जाएगा? आपका बेस हो जाएगा। ये आपका 9 मीटर इज द परपेंडिकुलर, 9 मीटर इज परपेंडिकुलर एंड 15 मीटर इज हाइपोटेनस। ओके, तो यहाँ पे आपको बेस फाइंड करनी है। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर आप लगाओगे जो पैथागोरस थ्योरम है। और यहाँ से आप सॉरी, यहाँ से आप यू कैन इजिली फाइंड द वैल्यू ऑफ बी।
तो यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन क्या है ये मैंने आपको बता दिया एंड यू हैव टू सॉल्व। नाउ वी विल यहाँ पे हम पैथागोरस ट्रिपलेट के बारे में देखेंगे कि पैथागोरियन ट्रिपलेट क्या होती है। प्रैक्टिस सेट 48 का अगर क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको बता दिया है, मीन्स मैं आपको डिक्टेट किया हूँ, you have to try at your home and even after that if you can't solve then I will discuss last question in next class if you ask। अगर आप पूछोगे तभी हम डिस्कस करेंगे, अदरवाइज आई विल नॉट डिस्कस। तो यहाँ पे अब हम पैथागोरियन ट्रिपलेट पढ़ने वाले हैं। तो पैथागोरस थ्योरम आप क्या लिखते हो, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो आप मुझे चैट बॉक्स में बताओ कि बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो आपको मुझे अभी यह बताना है कि एच, पी और बी इस तीनों में सबसे बड़ा कौन सा होता है। हाइपोटेनस, बेस एंड परपेंडिकुलर, इन तीनों में से कौन सबसे बड़ा होता है। एच। तो हाइपोटेनस क्या होती है, वेरी गुड, हाइपोटेनस क्या होगी, सबसे लार्जर वन। तो यहाँ पे अगर ये क्या है, यहाँ पे बहुत सारे ट्रिपलेट दिए गए हैं, मीन्स जैसे यहाँ पे 3, 4, 5 है तो यहाँ इसमें से कोई एच होगा, कोई बी होगा, कोई पी होगा। इसी तरीके से 4, 5, 6 है, 9, 40, 41 है, राइट। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन में एच, पी और बी होने चाहिए। तो इस तरीके के जब 3 साइड्स आएंगे तो आप क्या करोगे आसानी से, जो जैसे फॉर एग्जांपल 3, 4, 5 में क्या है, 5 इज द लार्जर वन। तो 5 को क्या मान लोगे आप, हाइपोटेनस। 5 यहाँ पे क्या हो जाएगी, एच। और 3 को आप बेस मान लो और 4 को आप परपेंडिकुलर। इसे आप अपोजिट भी कर सकते हो, यू कैन सपोज 4 एज परपेंडिकुलर और 3 एज मीन्स इसे अपोजिट भी कर सकते हो, राइट। मैं सही से लिख रहा हूं। तो यहाँ पे आपको क्या करनी होती है, लार्जेस्ट साइड जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। द लार्जर वन इज कॉल्ड एज हाइपोटेनस। एंड अगर इफ यस यस, सो इस तरीके के क्वेश्चन में अगर इफ एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर हो जाती है तो ये पैथागोरियन ट्रिपलेट हो जाएगा। और अगर एच स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर देन इट विल बी नॉट पैथागोरियन ट्रिपलेट, ऐसा होता है। तो अभी हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करके मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे हम पैथागोरियन ट्रिपलेट को। इट इज 8:54, तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही बता पाऊंगा, राइट। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अनदर क्वेश्चन। सो इट इज प्रैक्टिस सेट 49 का। सपोज करते हैं कि हाँ, पहला क्वेश्चन लेता हूं बिकॉज आई हैव लेस टाइम। 3, 4, 5, 3, 4, 5। तो 3, 4, 5 में सबसे लार्जर वन क्या है, 5। तो यहाँ पे क्या करोगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। सॉरी, यहाँ पे आप पैथागोरियन ट्रिपलेट थ्योरम लिखोगे, एच स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस इज व्हाट, बेस इज 3 स्क्वायर प्लस पी इज व्हाट, पी इज 4 स्क्वायर। 5 स्क्वायर इज 25, 5 square is 25 is equal to 3 square is 9 and 4 square is 16. 25 is equal to 25। तो यहाँ पे क्या है, LHS is equal to RHS, राइट। तो ये क्या होगी, ये हो जाएगी ये पैथागोरियन ट्रिपलेट, ये इसे हम कहेंगे।
ये जो होगा ये पैथागोरियन ट्रिपलेट इसे हम बोलेंगे। अगर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS जब आएगा आपको, जैसे आई थिंक सेकेंड थर्ड वाले केस में, जैसे हम थर्ड वाले केस को अगर हम लेते हैं तो 6² इज 36 इज इक्वल टू 4² इज 16 प्लस 5 इज 25। तो 36 is equal to 25 plus 16 it is 41। तो 36 और 41 क्या कभी इक्वल होगा? ये कभी इक्वल नहीं होगा। तो ये थर्ड वाला क्या है? इट इज नॉट अ पैथागोरियन ट्रिपलेट, राइट। पैथागोरियन ट्रिपलेट कहने का मतलब क्या है कि वो ट्राइंगल क्या होगी? राइट एंगल ट्राइंगल होगी। वो ट्राइंगल क्या होगी? राइट एंगल ट्राइंगल होगी। अगर पैथागोरियन ट्रिपलेट सेटिस्फाई हो रहा है देन दैट ट्रायंगल इज कॉल्ड एज राइट एंगल ट्रायंगल। अगर पैथागोरियन ट्रिपलेट सेटिस्फाई नहीं हो रहा है then it is not called as right angle triangle. So this is practice set 49 which is based on Pythagorean triplet. So you have to solve all question of practice set 49. There are 6 question in question number 1 and there are also 5 question in question number 2. So I have discussed 2 questions. So you have to solve 6, 4, 5, 9 question in practice set 49. So practice set 48 and 49 is your homework. You have to solve all the question. In next class, we will start chapter number 14, algebraic formula expansion of square. Okay. इससे पहले मैं अगले क्लास में न्यू चैप्टर स्टार्ट करूं, आपका जो भी क्वेरीज होगा पैथागोरस थ्योरम में, आई विल डिस्कस दैट पार्ट, देन आई विल प्रोसीड टू दिस चैप्टर. So that's all for today class. I am going to stop the presentation. If you have any query or question, then you can ask. Otherwise, you can leave the class. That's all for today class. Okay. Good. Bye, sir. Thank you. Good night. Thank you. Bye. Good night. Bye, sir. Bye. Good night.